हों ऐसे अनिल जी, डॉक्टर अनिल जी संजय अपना प्रथम प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से एक बार डॉक्टर साहब का स्वागत कर दें और उसके बाद में तैयार रहेंगे पप्पू तिवारी, शिवसेना जिला महाराज जी आपके श्री अध्यक्ष। चरणों में कोटि आभार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न ये है कि अधिकांश हम अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट ना होते हुए भविष्य में सुख की कामना और आने वाले संभावित दुख से परेशान होकर इस जीवन को जीते हैं। ऐसे समय में किस तरीके से आगे जीवन जिए कि सम्यक रूप से जीवन जीते हुए अपना कल्याण कर सकें। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। इन्होंने चिकित्सा जगत में अपनी एक अलग प्रतिष्ठा और पहचान तो बनाई है, पर संघ की सेवा वैयावृत्ति में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मेरी आवाज़ तो आप लोगों तक जा रही है ना? इस तरफ दाहिनी ओर भैया, क्या बात है? हाँ हाँ, एक साउंड उधर कि मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट रहकर भावी सुख की कल्पना और आगामी दुख के भय से व्याकुल होता है। यही संसार, संसारी प्राणी के भीतर दो चीजें हैं, एक भय और दूसरा काम। ये जब तक जीवित रहेगा ऐसी स्थिति बनी रहेगी। मनुष्य के मन की जब आकांक्षाएं मिटती है तभी उसके मन का भय मिटेगा और उसकी कामना समाप्त होगी। और इन दोनों चीज़ों को तभी नष्ट किया जा सकता है जब हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करें, जीवन और जीवन की व्यवस्थाओं को समझें। एक बात अपने दिल दिमाग में जरूर बिठा लें कि चीज़ें हमारे चाहने से प्राप्त नहीं होती, चीज़ें संयोगों पर निर्भर करती है। हम जो चाहे वो हमें मिले, ये हमारे हाथ में कतई नहीं है, लेकिन जो मिला है उसे हम चाहें, ये हमारे हाथ में। बस ये विज्ञान अपने अंतर मन में बिठा लीजिए, फिर कठिनाइयाँ दूर होगी। अध्यात्म ही मनुष्य को अपने स्वभाव में स्थिर कर पाता है और जिसके अंदर ये स्थिरता होती है वही इन दुखों से मुक्त हो पाता है। ओ पप्पू जी तिवारी, शिवसेना जिला अध्यक्ष। उसके बाद में तैयार रहेंगे दिगंबर जैन महिला ग्रुप आराम सहयोग हेतु सागर, संयोग सेतु। हाँ, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप। गुरुवर के श्री चरणों में सत सत नमन करता हूं। 27 वर्षों बाद आपके दर्शन पाकर गुरुवर मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया। महाराज जी, 1997 में आपके मार्गदर्शन में सागर में एक मालगाड़ी ट्रेन से जैन समाज व शिव सैनिकों ने कसाईयों के चंगुल से 1172 पशु गोवंश को मुक्त कराया था। महाराज जी, मांस निर्यात को बंद करने के लिए सागर में ऐतिहासिक रैली निकाली गई थी। महाराज जी, आपके मार्गदर्शन में, आपके दिशा निर्देश में आपने गोवंश की रक्षा सहित गोवंश की रक्षा के लिए आपने महाराज जी संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के निर्देश पर सागर से पूरे बुंदेलखंड में दयोदय पशु सेवा संवर्धन केंद्र गौशालाएं खुलवाई थी। महाराज जी, लेकिन महाराज जी मन को पीड़ा होती है कि 27 वर्ष पहले आपके आदेश का संकनाद जो हुआ था गुरुवर, आज भी हाईवे पर कंटेनरों में सैकड़ों गौवंश को परिवहन किया जाता है। महाराज जी, और जब हम लोग हाईवे पर उन्मुख गौवंश को पकड़ते हैं तो उन कंटेनरों में 10-10, 15-15 गाय और बछड़े मृत पाए जाते हैं। महाराज जी, गोमांस विक्रय का क्रम जारी है। महाराज जी,
कोर्ट में हमारे महाराज जी 27 सालों में 44 केसों में हमने पूरी ताकत के साथ कोर्ट में गौ हत्यारों को सजा दिलाने के लिए बयान दिए महाराज जी, लेकिन एक दिन की भी सजा किसी गाय को काटने वाले कसाई को नहीं हुई। वो मन की पीड़ा थी महाराज जी, इसका समाधान करें। आगे गौ सेवक, जैन समाज, सनातनी और पूरे देश के गौ प्रेमी क्या करें महाराज, क्या करें महाराज, क्या करें महाराज। पहले तो मैं चाहूंगा पप्पू भाई का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। पूरा सागर शहर पप्पू को अच्छे से पहचानता है और मैं देख रहा हूँ 27 साल बाद भी अपना पप्पू तो वो पप्पू ही है। बहुत अच्छी बात है। जो उपक्रम पिछले प्रवासों में यहाँ हुए वो अपने आप में एक बड़े उत्कृष्ट उपक्रम थे और सागर के लिए बड़े गौरव की बात है कि जिस अभियान की शुरुआत सागर से हुई वो देशव्यापी स्वरूप लिया। ये समाज की जागरूकता, तत्परता का उदाहरण है। लेकिन जो पीड़ा अभी आपने यहाँ प्रकट की है वो पीड़ा बहुत गंभीर है। कहने को गौ सेवकों की सरकार है देश और प्रदेश दोनों में, उसके बावजूद यदि ये कृत्य हो रहा है तो ये बड़ा गंभीर और चिंता का विषय है। हमें समाज में जागरूकता लानी चाहिए। शासन और प्रशासन को भी पूरी तरह सक्रिय करना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। और साथ ही जो आपने अपने ऊपर मुकदमे की बात की या लोगों पर मुकदमे की, लड़ते रहो। हमारा काम सत्य के लिए लड़ना है, हमारा काम अहिंसा और दया के लिए लड़ना है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोगों को कोई सज़ा नहीं मिलती। निश्चित कोई कानूनी पेचीदगियों का फ़ायदा वो उठाते होंगे, लेकिन सरकार को चाहिए कि कुछ इस तरह का प्रावधान सुनिश्चित करे कि ऐसे लोग दंड के भागी बने और उन्हें हतोत्साहित किया जा सके ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोके। पर साथ ही समाज में एक जागरूकता का संदेश फैलाना बहुत जरूरी और अपेक्षित समझता हूँ। वो ये कि लोग अपने गोवंश को जिस किसी को बेचने से बचे। आज भी लोग चंद पैसों के लिए या थोड़ी सी परेशानियों से पीड़ित होकर बेचते हैं। गोपालक ही गोबधकों को अपना गोवंश देते हैं। जब तक गोपालक जागरूक नहीं होंगे तब तक गोवंश को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। हमें उन्हें जागरूक करना चाहिए, समाज में एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए और सरकार पर भी इस विषय में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। ऐसे मुझे अपुष्ट खबर है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की सरकार कुछ और विशेष कदम उठाने वाली है। अब चुनाव के बाद जब कदम उठे तो हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए और न उठे तो इसके लिए समाज सरकार से आग्रह करना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज यहाँ पर सोशल ग्रुप आराम ग्रुप